टाइगर जयराम महतो को चाहने वाला, झारखंड के दलालों को रेलने वाला यूट्यूबर अमित महतो को आसनसोल से झारखंड पुलिस द्वारा गिरफ्तारी लिया गया। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। यूट्यूबर अमित कुमार, बिरसा न्यूज झारखंड के संचालक कहिए या यूट्यूबर अमित महतो, जो टाइगर जयराम महतो के चाहने वाले हैं, समर्थक है, जिनके विचारधारा को पसंद करते हैं, उन अमित महतो को आसनसोल से तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। और गाड़ी से जो है जाते वक्त अमित महतो क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, किसका किसका पोल खोल रहे हैं, बिना देरी किए पहले सुनाते, सुनिए फिर बात करते हैं। यहाँ पूछने वाला नहीं, झारखंड का बेटा बेटी को कोई लड़ाएगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे कोई भी नेता, विधायक, सांसद कोई भी हो, जेल 1 बार जाना पड़े, 5 बार जाना पड़े, जाएंगे। गलत किए उस चीज का प्रायश्चित करते हैं कि माँ बहन के गाली अगर दिए हैं तो उस चीज का प्रायश्चित करते हैं, लेकिन गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सभी को कहना चाहेंगे, झारखंड के लोगों का आपस में एकता बनाए रखिए, हमारे झारखंड के लोगों को सपोर्ट कीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से। आप लोग पीछे मत हटिए, डरिए मत। सभी को कहना चाहिए, छोटा बाबा जो चित्रा ताकत को भी अच्छी फंडिंग करता है। छोटा बाबा कहता है, गलत आरोप लगाता है, हथियार सप्लाई वगैरह वगैरह। छोटा बाबा आदमी को डराता है और पत्रकार को दोगला बनाता है। देव महतो और एगो आपके कुछ महतो है, उस दोनों को दोगला बना दिए। जगह महतो के खिलाफ पैसा लेके बोलने के लिए जगह महतो के खिलाफ बोलिए। छोटा बाबा और छोटा करके आजसू का फंडिंग से झारखंड में आग लगाने का काम किया है और सब समुदाय को लड़ाने का काम करते हैं ये लोग। तो छोटा बाबा को भी मैसेज देना चाहेंगे, कुर्मी खोजी इस तरह का तुम आपस में बांटो नहीं, झारखंडी लोगों को एकजुटता में रखो और एक तरफा दिखाओ। एक तरफा वो दिखाता है, दोनों तरफ का दिखाना चाहिए। जयराम महतो का कुछ भी होता है उसको जलन थोड़ी होता है, वो नहीं दिखाता। सभी को कहना चाहिए आजसू पार्टी का वही चौथा कलकत्ता को फंडिंग कर रही है और अमित महतो जेल के को बदनाम करने का काम कर रहा है। जयराम महतो को बदनाम करने के लिए हमको सही जगह ऑफर किया गया था, विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन हम अपना जमीन नहीं बेचे हैं। आज कई तरह से फंडिंग करके बदनाम करेंगे पूर्वी समाज, बाकी जयराम महतो की तरफ नहीं है। तो इसलिए कहना चाहिए, सब मिलजुल कर रहिए, आपस में क्या कुछ कहिएगा। आज दोनों तरफ से लगाया गया था, पूर्वी समाज से हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है। हम बार बार कहें, इसके बावजूद आजसू का साजिश का फंडिंग है, आजसू का फंडिंग है इसमें। इसलिए जबकि चैनल को डिलीट किया गया है, डिलीट किया गया, पेज को डिलीट किया गया है। उसके बाद मेरा भाषा आजादी है, उसके लिए हम जानते हैं ये बाकाओं में गलत कहे थे, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। लेकिन आज दोनों तरफ से लगाया गया था। आदिवासी समाज इसलिए अगर कुछ गलत बोले तो, लेकिन पूर्वी समाज को गाली देने का काम पहले किया गया। इस चीज को जनता तिलकट्टा बढ़ावा दिया है, बढ़ावा दिया। और फेसबुक पोस्ट पे अपना शेयर करते थे आजसू। दोनों तरफ से आजसू का सांसद माधव फंडिंग हमको भी कई बार ऑफर किया गया था, सांसद चुनाव, विधायक चुनाव में जयराम महतो को बदनाम करने के लिए, लेकिन अपना जमीन बेच के हम ये काम नहीं किए। 5 लाख 10 लाख का ऑफर दे रहा था, 5 लाख 10 लाख में मेरा कितना दिन चलता, लेकिन ये सारा सुरेश महतो का फंडिंग है, जो कि झारखंड में आदिवासी समाज और मूलवासी समाज को लड़ाने का काम कर रहा है, झारखंड को बांटने का काम कर रहा है, नेतागिरी कर रहा है। गाली दो उसी का सारा साजिश। गाली दोनों तरफ से दिया गया, गिरफ्तारी सिर्फ आपको? गिरफ्तारी हमको दिया गया, हम गाली गलौज किए ना, बाकी लोग भी गाली दिए थे। लोग तो और बड़ा बड़ा गाली दिया, किसी को कुछ नहीं हुआ है। मेरा कुर्मी समाज आज कमजोर है, इस वजह से आज हमको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी समाज का देखिए, पूरा माँ बहन का गाली देके एकदम खुलेआम घूम रहा है। ज्योत्सना चरकट्टा इसको शेयर करती है, निशा भगत भी शेयर करती है, लेकिन कानूनी कार्रवाई सिर्फ अमित महतो पे हुआ है, ताकि हम अपना समाज के लिए लड़े। आज मेरा समाज के नेता लोग कमजोर है, इस वजह से हम चाहते हैं कि क्या संदेश है सबके लिए? सबके संदेश आपस में मिलजुल के रहिए। पूरा झारखंड का एकता सबके साथ है। झारखंड को कोई बांटने का काम करेगा तो उसको छोड़ने का काम नहीं करेंगे। तो चलिए, ये गिरफ्तारी कितनी सही है, ये गिरफ्तारी कितनी उचित है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर अमित महतो ने गाली दिया, अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो ठीक है, कानून के नजर में वो गलत है तो गिरफ्तार किया गया। यहां पर कानून से कोई सवाल नहीं किया जाएगा, यहां पुलिस प्रशासन से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यहां होगा कि जिसने टाइगर जयराम महतो को
भरुआ बोला, जिसने टाइगर जयराम महतो को आतंकवादी बोला, जिसने टाइगर जयराम महतो को उल्टा लटका कर बोला कि स्वीकार करेंगे इसका, और जिस दीदी ने माननीय राज्यपाल महोदय श्री संतोष कुमार गंगवार जी को जाति के नाम पर तुलना किया, उन दीदी को कब गिरफ्तार किया जाएगा? यह सवाल तो बनेगा, यह सवाल तो किया जा सकता है। चूंकि हमारी आदिवासी नेत्री माननीय आदरणीय निशा भगत जी ने राज्यपाल महोदय संतोष कुमार गंगवार जी के बारे में कहा, वीडियो है मेरे पास, सबूत है, मेरे चैनल पर भी डाला हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो माननीय राज्यपाल महोदय जी है संतोष कुमार गंगवार जी, ये गंगवार जो है वो कुर्मी समाज का, कुर्मी जाति का ही उपजाति है। इसलिए इशारों में उनका यह कहना था कि टाइगर जयराम महतो जी और राज्यपाल का इसीलिए इतना रिश्ता जो है मजबूत है, क्योंकि राज्यपाल महोदय की जो जाति गंगवार जाति है वो कुर्मी जाति का उपजाति है, यानी टाइगर जयराम महतो कुर्मी जाति से आते हैं, राज्यपाल महोदय गंगवार जाति से आते हैं। तो इस तरीके से जब निशा भगत जी ने राज्यपाल महोदय को जाति के नाम पर अगर निशा भगत जी ने बताया कि राज्यपाल महोदय इस जाति के हैं, इसलिए टाइगर जयराम महतो जी से इतना करीबी है, माननीय राज्यपाल महोदय महामहिम है वो, और उन पर जाति का इस तरीके का क्लेम अगर निशा भगत जी ने लगाया, तो क्या यह सही है? क्या इस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, यह बताया जाए। ठीक है, अमित कुमार महतो को एकदम आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया गया, इतने आनन फानन में गिरफ्तार किया गया जैसे न मानो कि सबसे बड़ा बलात्कारी, हत्यारा, न जाने कितनों का जो है रेप किया होगा, कितना बैंक लूटा होगा। अमित कुमार महतो का गलती यह कि उसने गाली शब्द का प्रयोग किया। तो अगर गाली शब्द का अगर प्रयोग किया, ठीक है, अरेस्ट किया गया, कानून के नजर में वो गलत है, चलिए इस पर सवाल नहीं करते हैं। ये कानून की अपनी जो है, अपना उनका जो कानून कहता है वो करेंगे पुलिस वाले, उसमें हम नहीं सवाल करेंगे कि पुलिस वाले ने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अच्छा है, कहीं गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन झारखंड में नेता की हत्या हुई थी, याद है? याद दिलाते हैं। जिस दिन 81 विधायक रांची में मौजूद थे, जो क्रिकेट मैच हो रहा था, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री माननीय वो भी मैच खेल रहे थे, टाइगर जयराम महतो भी थे, हमारे ये अध्यक्ष महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय भी थे, सभी लोग जब क्रिकेट खेल रहे थे, 81 के 81 विधायक रांची में थे। उसी दिन एक भाजपा के नेता, शायद उनकी हत्या हुई थी रांची में ही। उस हत्यारे का क्या हुआ, वो कहां है? पकड़ाया नहीं पकड़ाया, पता नहीं किसी को। चलिए ठीक है, उस मैटर को भी साइड करते हैं। झारखंड में, छोड़िए झारखंड में, टाइगर जयराम महतो को भरुआ बोलने वाली एक माननीय आदरणीय दीदी जी, इसका वीडियो मैंने भी चैनल पर डाला है। उस आदरणीय दीदी जी को कब गिरफ्तार किया जाएगा? क्या टाइगर जयराम महतो जी, एक माननीय विधायक का कोई इज्जत नहीं है? आप किसी भी माननीय विधायक को आप भरुआ बोल दीजिएगा? और अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा, तो सवाल क्या इस पर नहीं किया जाएगा या किया जाएगा? एक और बात, टाइगर जयराम महतो को सुपारी दिया गया, 1.5 करोड़ की सुपारी जान से मारने के लिए। क्या पुलिस प्रशासन ने टाइगर जयराम महतो से बात किया? क्या टाइगर जयराम महतो से यह सूचना लिए पुलिस प्रशासन कि हां, आप माननीय विधायक जी, आपको 1.5 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई थी जान से मारने के लिए? क्या सच है इसका हमें बताइए, हम जो है तुरंत कार्रवाई करेंगे। क्या पुलिस प्रशासन द्वारा टाइगर जयराम महतो जी से संपर्क किया गया? अमित महतो जी ने बहुत खुलासा किया। जेल जाते वक्त अमित महतो ने जो कुछ भी कहा, किसका किससे फंडिंग होता है, आखिर अमित महतो की जो गिरफ्तारी हुई है वो किसके इशारे पर हुआ? आदिवासी नेत्री निशा भगत जी, जैसा कि पेपर का कटिंग उसमें लिखा हुआ था कि आदिवासी नेत्री और ये किरकिट्टा, कुछ दूसरा नाम था, ज्योत्सना किरकिट्टा का नाम नहीं था, कुछ और किरकिट्टा करके नाम था, उनके और कुछ विधायक जी थे, उनके
पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के इल्जाम में, आरोप में जो है, इसके दोष में जो है अमित महतो को आसनसोल से गिरफ्तार किया गया। ऐसा एक कटिंग था पेपर का। ठीक है, अमित महतो गलत किया, गिरफ्तारी हो गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमित महतो जो खुलासा कर रहे हैं, आखिर कौन है जो टाइगर जयराम महतो को चाहने वाले लोगों या जो टाइगर जयराम महतो के समर्थक है उस पर इतने हावी हो रहे हैं, वो आखिर कौन है? क्या वो कोई पार्टी का है? क्या वो कोई पार्टी का नेता है जो चाहता है कि टाइगर जयराम महतो का नाम अगर कोई ले रहा है, टाइगर जयराम महतो को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसको जेल में डाल दो, ताकि इस डर से जो है टाइगर जयराम महतो का समर्थन करना लोग बंद कर दे? कौन हो सकता है? सवाल है। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा हूं कि यही हो सकता है, नहीं। कौन है वो जो चाहता है कि टाइगर जयराम महतो का वीडियो जो है न बने, टाइगर जयराम महतो जो है वो खत्म हो जाए, टाइगर जयराम महतो के समर्थन में जो है लोग खड़े न उतरे, डर जाए कि जेल हमें भी हो जाएगा? कौन चाहता है? सवाल बहुत बड़ा है और यह मुद्दा छोटा नहीं, अब यह मुद्दा बड़ा है। अगर अमित कुमार महतो ने गाली दिया तो चलिए ठीक है, गाली दिया, कानूनी कार्रवाई हो, अगर जमानत हो सके, पैसा के बल पे हो सके, माफीनामा हो सके, या जो कुछ भी कानून के तर्ज पर संविधान में जो भी सजा हो वो मिले, ठीक है। लेकिन सवाल तो होगा कि टाइगर जयराम महतो को 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई थी मारने के लिए, किसने दिया? इस पर कार्रवाई कब होगा? टाइगर जयराम महतो को भरुआ बोला गया, उस दीदी पर कब कार्रवाई होगा? निशा भगत जी ने राज्यपाल महोदय को जाति से तुलना किया, इस पर कब कार्रवाई होगा? और जिसने टाइगर को उल्टा लटकाकर जयराम महतो को संबोधित करते हुए बोला कि हम टाइगर जयराम महतो का शिकार करते हैं, उस पर कार्रवाई कब होगा? सिर्फ सवाल है और कुछ नहीं। जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है, और यह मुद्दा जो है अब यहां रुकेगा नहीं, यह मुद्दा आगे बढ़ेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर आप क्या सोचते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।